वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। चलिए, तो यहाँ पे 1 से 80 आपका प्रश्न आता है, उसी प्रकार है। तो 1 से 80 वास्तविक प्रश्न है, इसमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न के साथ विकल्प दिए हुए हैं, सही अपने द्वारा चुने। तो चलिए, यहाँ पे 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन आपको 80 का ही तैयारी कराया जाएगा ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। तो पहला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब, नेत्र द्वारा जो वस्तु पर प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। एक में है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो जो हमारे नेत्र है उसमें वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब जो ऑप्शन डी में है, जो ऑप्शन ए डी में दिया गया है, यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को नापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी में है आमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता। यहाँ पे विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कौन नहीं होता है। तो ये होता है, देखिए वी आई होता है, वी आई स्क्वायर, आई आर होता है, आई स्क्वायर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है, जो ऑप्शन डी में है। कहाँ है, ऑप्शन डी में है, यानी कि आई आर स्क्वायर नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। अच्छा प्रश्न है, तो किस वस्तु द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं, तो जो उत्तल लेंस होता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो होता है उसमें कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस, जो ऑप्शन सी में है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न को देखा जाए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा पसंद करेंगे। तो आपको मान लीजिए छोटे अक्षर को पढ़ते हैं, तो उनमें से निम्न में से कौन सा आप पसंद करेंगे। तो वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को हम प्रयोग करेंगे, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो बताइए दर्पण और लेंस को कैसा हो सकता है। तो वो हो सकता है उत्तल और अवतल दोनों होता है, यानी उत्तल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी, उत्तल लेंस भी, अवतल लेंस, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, वोल्ट भी बराबर होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग बताइए। वोल्ट भी बराबर क्या होता है। तो वोल्ट भी बराबर होता है, क्या होता है, तो जूल पर कूलम, क्या होता है, जूल पर कूलम, जो ऑप्शन बी में दिया है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो, आप लोग जानते हैं जूल वोल्ट इंटू एम्पियर गलत है, जूल कूलम इंटू वोल्ट सही, जो ऑप्शन बी में ही मिलेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अब बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो बॉन्ड CHO जो अभिक्रियाशील समूह है उसको एल्डिहाइड समूह कहता है, जो ऑप्शन सी में दिया है एल्डिहाइड समूह। इथेनॉल के साथ H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो इथेनॉल को साथ H2SO4 के साथ गर्म करने पर C2H2 बनती है, जो ऑप्शन बी में है। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड जो होता है वो जिंक का होता है, किसका, जिंक का, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्व को कौन सा गुण समान होते हैं, बताइए। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्व का कौन सा गुण समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कक्षों की जो संख्या होती है वो समान होती है, जो ऑप्शन डी में है। अभिक्रिया CaO + H2O एरो CaOH का होल टू किस प्रकार का
अभिक्रिया हैं। तो एक किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा संयोजन, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, जो ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो विजातीय है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2, जो ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक है, तो बताइए इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक है, तो इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जो ऑप्शन बी में है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5, जो बहुत क्षारीय होता है, जो ऑप्शन डी में है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर जो है उसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसमें होती है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन एफ में होती है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जो होता है वो वाट के बराबर होता है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर में जो तार होता है वो किसकी बनी होती है, वो होती है नाइक्रोम की, किसकी, नाइक्रोम को, जी ऑप्शन डी में है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रतिरोध। अब लगाने पर एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है। अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए आप लोग सभी बच्चे। तो इसका हो जाएगा विद्युत बल वाहक बल से कम हो जाता है, जो ऑप्शन बी में है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कट गया है लेकिन आगे चला जाए। किसी चालक तार के प्रवाह विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो जो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है वो क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऑप्शन सी में है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो कितना कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल। डी नंबर आप लोग निकाल सकते हैं, V/R से फॉर्मूलेशन। मेंडलीव ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मेंडलीव ने जो पौधा का प्रयोग किया था वो कौन सा पौधा था, तो वो मटर का पौधा था, जो ऑप्शन सी में है। किस प्रकार के श्वासन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस प्रकार के श्वासन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वो होता है वायवीय, जो ऑप्शन ए में है। मानव के नर जनन ग्रंथि कहलाता है, जो मानव के नर जनन ग्रंथि है वो क्या कहलाता है, तो ओवरीशन कहलाता है, जो ऑप्शन ए में है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अणु की गति वृद्धि संग समन्वय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि, क्या हो जाएगा वृद्धि, जो ऑप्शन बी में है। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण किस में होता है, तो वो होता है पौधों में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है, जो ऑप्शन बी में है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा एंजाइम जो है वो तो वसा पर क्रिया करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है,
लेकिन ऑप्शन डी में है लाइपेज, जो ऑप्शन डी में दिया गया है लाइपेज क्या होता है, लाइपेज, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, क्या होता है, O3। पीएच का मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो आप लोग जानते होंगे जो 7 से ऊपर होता है उस पीएच जो होता है वो क्या क्षारक विलय करता है, तो ऑप्शन सी में है 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, क्या अनुपात क्या होता है, तो जल की एक अणु में जो परमाणुओं का होता है वो क्या ऐसा होता है, तो 2:1 होता है, जो ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा तत्व कौन सा धातु है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है, ये प्रश्न ही कुछ अजीब दिख रहा है। कार्बन C612 हो सकता है।